तेजी से बदल रहे डिफेंस सेक्टर में भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है ताकि हम भविष्य के लिए तैयार हो सके। अब इसी सिलसिले में डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी एमटेक शुरू कर दिया गया है। वर्तमान की अगर बात करें तो देश में अभी तक इंजीनियरिंग की शिक्षा में रक्षा और सुरक्षा से जुड़े विषय में एमटेक प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मिलकर इस कार्यक्रम को शुरू किया है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें 4 सेमेस्टर होंगे, जिसमें अभ्यर्थी को व्हीकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी, नेवल टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी मटेरियल टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे। पहले और दूसरे दोनों सेमेस्टर में छात्रों को डीआरडीओ लैब, पीएसयू या प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री की लेबोरेटरी में ले जाया जाएगा। दरअसल इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य डिफेंस टेक्नोलॉजी और मेथड से जुड़ी जरूरी प्रैक्टिकल नॉलेज, कौशल और योग्यता वाले युवाओं को तैयार करना है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी कहते हैं कि कुछ साल पहले तक जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते थे वह अपने कॉलेज समय में बेहद बेसिक चीजें ही पढ़ पाते थे। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लैब और अन्य जगह जाते थे और फिर वहां से असल में सीखना शुरू करते थे। लेकिन अगर ऐसे कोर्स हमारे अकादमिक सत्र में ही जोड़ दिए जाएंगे और फिर हम पढ़ाई करके लैब्स में जाएंगे तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी में एमटेक शुरू करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग रक्षा प्रयोगशालाओं यानी डिफेंस से जुड़ी लैब्स, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र व निजी उद्योगों, आर्म्स से जुड़े कारखानों और अर्थव्यवस्था के अन्य समान क्षेत्रों में नौकरी मिल सकती है। इसके साथ अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बता दें, डीआरडीओ ने डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप की फंडिंग के लिए नई स्कीम भी शुरू की है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंडिंग। इसके अंतर्गत 10 करोड़ तक की फंडिंग भी दी जाती है। डॉक्टर सतीश रेड्डी आगे कहते हैं कि आज अगर हम चाहते हैं कि भारत के डिफेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स दूसरे देश भी खरीदें तो इसके लिए जरूरी है कि शुरू से ही इसकी ट्रेनिंग दी जाए और डिफेंस टेक्नोलॉजी कोर्स इसी में सहायता करेगा। Today we have to produce a world class system, state of the art system, or first of its kind system. We cannot be happy to produce just for our armed forces in this country. It will not be lasting for long. Our product, we should be able to sell it all over the world. If you want to sell your product all over the world, the product has to be really a state of the art and low priced and quality product, then you are able to sell it all over the world. For that, we should come out with innovative technologies or first of its kind technologies. These are the ones which have to come and they have to emerge from the academic institute. And so this is one of the important mechanisms by which it facilitates the academic institutes to come out, to work on the defense technologies and produce the skill set and produce number of students in these technologies which nation is looking for. ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे कहते हैं कि इससे न केवल डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक कुशल जनशक्ति तैयार होगी बल्कि नए डिफेंस स्टार्टअप भी शुरू होंगे। उनके अनुसार रिसर्च और इनोवेशन को दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह एक मौलिक चीज है। चलिए सुनते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा। Education is all about life, and if life and education are so deeply connected, in that case we require 2 other things, which is research and innovation. So unless we equip ourselves with research in life, we will not be able to progress. We will remain where we are. So it is not just in academic institutions, but even in normal life. Even in the case of ordinary, houses or homes where homemakers, they keep innovating, they keep doing some new research and feed us some new dishes. And that's how research is fundamental to the human psyche itself. It is not just for the purposes of educational institutions for earning PhDs and getting jobs, but life progresses. The whole 16th, 17th century onwards, whatever industrial revolution began and to industry 4.0 to what we will probably get into industry 5.0, I think research and innovation are 2 twin sides, of the coin, which are very important for education and life. आज भारत टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी आगे बढ़ रहा है। हम आए दिन टेक्नोलॉजी की पहचान कर और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए डिफेंस इक्विपमेंट ला रहे हैं। बहुत से नए मिसाइल, रडार, टारपीडो, सोनार, अवाक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम का विकास हो रहा है।
लेकिन रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि देश का हर नागरिक और संस्था तैयार होकर ऐसी टेक्नोलॉजी के विकास में लगे जिससे हमारे डिफेंस सेक्टर को मदद मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि युवाओं को शुरुआत से ही इसका ज्ञान दिया जाए और एमटेक में शुरू हुआ डिफेंस टेक्नोलॉजी का ये कोर्स इसी में मदद करेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।